ये बड़ी आपने जैसे कहा, ये सबके साथ होता है, बच्चों मतलब लड़की के साथ भी होगा, लड़के के साथ भी होगा। बुलिंग कह लीजिए, जजिंग कह लीजिए, बॉडी शेमिंग कह लीजिए, लेकिन क्या एक लड़की उसको ज़्यादा चुभता है? मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा चुभता है क्योंकि हम पे एक लेयर भी होती है ना कि अब आगे जाके शादी करनी है। बहुत अभी भी देखिए, हम एक बहुत ही मॉडर्न भारत का हिस्सा है हम सब, लेकिन अब भी अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाए, कहीं ना कहीं वो एक ना क्लॉक चल रही है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, एक अच्छी चीज़ है कि अब ग्रेजुएशन हो जाती है, पहले तो उसके पहले ही वो क्लॉक शुरू हो जाती थी, है ना, कि जैसे आप अपने मिड-20s में आते हैं, ऐसे लगता है मिड-20s में आए और शादी नहीं हुई है, ये भगवान, ये कितना बड़ा अपराध हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुभती है, क्योंकि क्या ना, हमने एक ढांचा बनाया कि खूबसूरत लड़कियां ऐसी दिखती हैं या हैंडसम लड़के ऐसे दिखते हैं। क्यों ऐसे दिखते हैं? अगर आप हमारे वेदों में भी जाए या अगर आप हमारे पुराने मंदिरों में भी जाए, वहाँ पे आप हर शेप एंड साइज के, हर बॉडी टाइप की कार्विंग मंदिरों में देखेंगे हमारे। तो ये सब किसने किया? ये सारे वेस्टर्न थॉट्स हैं जो हमने एक ढांचे में डाले हैं। हिंदुस्तान में हमेशा हमें ये बोला जाता था कि घी खाओ, घी अच्छा है। अब हमें बोला जाता है मत खाओ। क्यों नहीं खाएं हम? मुझे लगता है इतना वेस्टर्नाइज हो गया हमारा पूरा कल्चर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फिट नहीं रहना चाहिए, या मैं ये नहीं कह रही आपको स्वस्थ नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ कसरत करो, ढंग का खाओ। अपना ख्याल रखना सेवा होती है खुद की। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो ढांचा बना है ना खूबसूरती का, ये ढांचा हम सबको तोड़ना पड़ेगा। और जो प्रेशर हम हमारी बेटियों पे डालते हैं, वो प्रेशर तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं लगेगी लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा? मैं जानती हूँ कि चलो, मैं तो बहुत लकी थी कि मुझे घर पे वो महसूस नहीं कराया जाता था, पर मैं इतनी लड़कियों को जानती हूँ जिनको घर पे वो बार बार महसूस कराया, लगी हुई हैं कि वो अपना रंग साफ करे, लगी हुई हैं कि हम लटके रहते थे बचपन में कि 1-2 इंच हाइट बढ़ जाए। एंड मेरी जो बहुत लंबी दोस्त थी, यूँ चलती थी क्योंकि उनको लगता था वो बहुत लंबे हैं कि हमें लड़के ही नहीं मिलेंगे। मतलब इंसान खुश कैसे रहे यहाँ? वो तो आप हमारे मैट्रिमोनियल्स पढ़ लीजिए ना, अखबार में जो आते हैं, वेरी फेयर गर्ल नीडेड, वेरी फेयर वेरी टॉल गर्ल नीडेड, उसमें सारी खूबियां हों, सारी खूबियां लड़की के अंदर होनी चाहिए। लड़के को एक बार एक नजर देख ले, वो लड़की तो लात मार दे उसको, जिसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम दम लगा के हईशा से शुरू की थी हमने बात, तो इन्होंने कहा कि 1 साल आपने लगाया वजन बढ़ाने में और दिल खोल के खाया, खाने के पैसे मिल गए। अच्छा, हमने तो ऐसे ही बढ़ा लिया बिना खाए या बिना पैसे के, खाया तो खूब है। घटाया कैसे आपने, ये बताइए, असली राज तो वहाँ है। जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, तब मैंने ये ठान लिया था कि अगर मैं जैसी भूमि दिखती है उस भूमि तक नहीं पहुंची तो शायद मुझे कम मौके मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हम उतने इवॉल्व नहीं हैं कि एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू कम बैक टू हु आई वॉज। तो घटाया कैसे? 6 महीने तक किसी से बात नहीं करी, सारे दोस्तों से अपने नाते तोड़ दिए मैंने। और मैं बहुत यंग थी, एक टेम्पटेशन होती है ना जब आप यंग होते कि जाके दोस्तों के साथ मस्ती करें। अब मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मेरा पूरा इकोसिस्टम बॉम्बे में, तो और तब ना ज़्यादा पैसे नहीं थे। आजकल तो न्यूट्रिशनिस्ट, इतने फैंसी जिम, हज़ारों चीज़ें होती है, तब कुछ नहीं था। सिर्फ मेरी माता, उनकी कहते हैं ना, उनकी विल पावर कि मैं अपनी बेटी को पतला करके रहूँगी, और मेरा विल पावर कि मुझे पतला होना, ताकि मैं और अलग अलग टाइप के किरदार कर पाऊँ। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ज़्यादा पैसे वगैरह थे नहीं। एक जिम की मेंबरशिप मिली थी। अब जिम में मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कभी जिम गई नहीं हूँ। तो 6-7 दिन तो अच्छा, ये ज़्यादा मिडिल क्लास बातें नहीं कर रही हमारे जैसी है, हाँ? पर नहीं थे यार, पहली सैलरी मेरी 7,000 रुपये थी, और तब मुझे ऐसे लगता था जैसे उन 7,000 में पता नहीं क्या उखाड़ लूंगी, और मैंने उखाड़ा था। अब तो खैर उससे कई ज्यादा, लेकिन अब भी लगता है कम है। तो मतलब लाइफ का कुछ, इंसान ना कभी खुश नहीं हो सकता किसी चीज़ से। लेकिन मैं बहुत फनी चीज़ बताती हूँ। तो मैं मतलब करीब लास्ट में 96 किलो की थी, दम लगा के हमेशा में। वो सीन नहीं है जिसमें जी, और मेरा कद है 5 फीट 4 इंचेस। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी आयुष्मान की। और जो लास्ट के सीन, एक फन एनेक्डोट बताऊंगी मैं। उसमें ना आयुष्मान को मुझे उठा के वो भागता है, और उसकी शूट चली थी 3 दिन, और आयुष्मान बहुत दुबले थे फिल्म में, क्योंकि वो ज़रूरी था उनका होना मेरे सामने दुबला।
एंड बॉडी डबल मंगाया गया था, तो थोड़ी ना कभी कभी फिल्मों में बॉडी डबल का काम ये होता है कि थोड़े शॉट्स शूटिंग के वो कर लेते हैं जहाँ पे पैर दिख रहे हैं, शायद शक्ल नहीं दिख रही, क्योंकि 100 किलो अपने ऊपर चढ़ा के भागना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो बॉडी डबल ने मुझे उठाने की कोशिश की, नहीं कर पाया। आयुष्मान को 3 दिन, और मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ उस लड़के की, 3 दिन उसने मुझे उठाया, पूरी शूटिंग करी, और ऐसा नहीं कि उठा के चलना है, रेत में पूरा हमारे डायरेक्टर ने ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया था, ऐसी पतली पतली डंडियों के ऊपर चलना है, हम कीचड़ में गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन कहते हैं ना, उसका वो पंजाबी खून आयुष्मान का ऐसा चमका था उन आखिरी 3 दिनों में, ये आयुष्मान बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसने किया। तो मुझे लगता है कई बार ना, भले हम एक हमारे प्रोग्राम का नाम शी है, लेकिन जो वो लड़के या मेन जिनको भी सेलिब्रेट करना जरूरी, जो इस जर्नी का हिस्सा है। तो अच्छा, एक इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, और ये भी स्टीरियोटाइप से अलग हट के बात है। यूजुअली ऐसा मैंने नहीं देखा है। इन्होंने नहीं बताया, आपके लेट फादर साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे, और पॉलिटिक्स में ऐसे मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स में यूँ नहीं कि मतलब कोई पार्टी लीडर। ही वाज होम मिनिस्टर एंड लेबर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। Yes. महाराष्ट्र के मिनिस्टर। अब महाराष्ट्र के मिनिस्टर तो अपनी बेटी को जिस फील्ड में जाते सेट कर देते। फिल्मों में होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सब इनके कॉलीग्स हैं जो आए हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है, और वो आए हैं और वो कामयाब भी हुए, अपने दम पे कामयाब हुए। मैंने तो एक से पूछ लिया था, वो थोड़े नाराज भी हो गए थे। लेकिन आपने मुझसे आज ही मुझसे किसी ने, जब ये हम बात डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फिर ये फिल्मों में क्यों आई, ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होगी? वो तो नहीं, वो तो अभी आगे होगा ना। रुक जाओ आप। एक्चुअली मेरे माई फादर वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में थे तब मेरी पैदा भी नहीं हुई थी। तो जितने भी टर्म उन्होंने सेवा करी, मेरे पैदा होने के बाद वो थोड़ा फील्ड से दूर हो गए।